एनएफटी क्या होती है, एनएफटी बनाई कैसे जाती है, एनएफटी बेची कैसे जाती है और एनएफटी बिकती क्यों है, ये क्या चीज़ें हैं, ये एनएफटी ये क्या बला है। हर तरफ मिलियन डॉलर्स की गेम चल रही है, विदाउट एन इन्वेस्टमेंट मिलियंस डॉलर्स की गेम चल रही है। कैसे चल रही है, एक एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को बताता हूँ। ये साइड पे जो आप लोगों को एक पाकिस्तानी मीम है, ये तस्वीर कितने की बिकी जनाबे वाला, 49,000 यूएस डॉलर्स की। ठीक है, इसको अगर रुपीस में कन्वर्ट कर लें तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये कितने की है। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं कि पाकिस्तानी फैन था जिसने इस तरीके से करके वो खड़ा था, तो उसकी पिक्चर कितने की बिकी है, तकरीबन 1 लाख डॉलर्स की। ठीक है, उसके बाद ये जैक डॉर्सी का आप लोग ट्वीट देख लें कि जो इसका पहला ट्वीट था, ट्विटर का जो ओनर है उसने जो ये अपना पहला ट्वीट किया था उसका स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ था, और वो स्क्रीनशॉट कितने का बिका है, तकरीबन 2.9 मिलियन का ये एक इंडियन ने लिया है। ठीक है, और ये 2.9 मिलियन रुपीस नहीं है, ये 2.9 मिलियन डॉलर्स है। अब बात करते हैं कि ये एनएफटी होती क्या है। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये एनएफटीज बिकती क्यों है। उसके बाद मैं आप लोगों को सारा कंप्लीट प्रोसेस प्रैक्टिकली समझाने के लिए जा रहा हूं कि आप लोग कैसे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी खुद एनएफटी बना सकते हैं, कोई भी तस्वीर बना सकते हैं और उसको बेच सकते हैं। अगर आप लोगों को ऑनलाइन फील्ड का जरा नॉलेज नहीं है, नो प्रॉब्लम। क्रिप्टो मार्केट का जरा सा भी नॉलेज नहीं है, नो प्रॉब्लम। कंप्यूटर यूज करना नहीं आता, कोई मसला नहीं। एक मोबाइल होना चाहिए आप लोगों के पास, आराम से आप लोग अपनी एनएफटी क्रिएट कर सकते हैं। एनएफटी क्रिएट करने के बाद आप उसको लाखों करोड़ों जितने में चाहें उसको बेच सकते हैं। सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि ये एनएफटी होती क्या है, उसके बाद हम बात करेंगे कि ये बिकती क्यों है, क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को पता होगा कि ये क्यों बिकती है तो आप बनाएंगे ना और बिकेगी। एनएफटी से बनता है नॉन फंजेबल टोकन्स। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है जिसका कोई मुतबादिल ना हो। मैं हूं, मेरा मुतबादिल और कोई नहीं है। मोबाइल की बात की जाए, ये मोबाइल है Realme 6, इसका मुतबादिल Realme 6 मौजूद है। ये चॉकलेट है डेयरी मिल्क, इसकी मुतबादिल चॉकलेट डेयरी मिल्क यही मौजूद है। बट जो एक चीज सिर्फ मेरी है, फॉर एग्जाम्पल कोई मैंने पिक्चर बनाई है अपने घर में खड़े होके, मैंने आसमान की पिक्चर भी बना दी है, तो वो सिर्फ मेरी है। उसका ऑनर, मालिक, हर किस्म का मैं हूं। ठीक है, इस तरह के चीज को कहा जाता है नॉन फंजेबल। जब बात आ जाती है नॉन फंजेबल टोकन्स, टोकन्स में क्या होता है कि उसके अंदर ब्लॉकचेन इन्वॉल्व हो जाती है। अब ब्लॉकचेन वगैरह क्या होती है, हो सकता है ये लफ्ज़ आप लोगों को थोड़े से मुश्किल लगे, परेशान नहीं होना, मैं आप लोगों को आसान भाषा के अंदर ये सारे समझा दूंगा। अब यहाँ पे एनएफटी का असल मकसद, मतलब क्या है सेलिंग का। देखिए, आप लोग कोई मकान खरीदते हैं, मकान खरीदा आप लोगों ने, आपने उसकी जाके रजिस्ट्री करवाई, रजिस्ट्री करवाते हैं तो वो मकान पहले किसी और का था, अब वो मकान आपका हो गया। मैनुअल काम, ठीक है, आप लोगों ने उसकी रजिस्ट्री कराई, वो प्लॉट या वो मकान आपने ले लिया। एक कार है 2015 मॉडल है, किसी और की है, आप लोगों ने जाके उसको पैसे दिए, उससे जाके आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्स लिए, स्टाम्प करवाया, जो मर्जी करवाया, जाके आपने एक्साइज के ऑफिस में ट्रांसफर करवाया, अपने नाम पे करवा ली। अब आप उसके ऑनर हैं, मालिक हैं। ठीक है, इसी तरीके से दुनिया के अंदर एक ये ट्रेंड जो है ये क्या करता है कि किसी भी चीज, लाइक वो कोई पिक्चर हो सकती है, कोई वीडियो हो सकती है, कोई म्यूजिक हो सकता है, कोई कुछ भी हो सकता है, एनिमेशंस हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, उसका ऑनर बनाना है किसी और को जो उसको लेने में इंटरेस्टेड हो। बस वो उसका ऑनर बन जाएगा और जितने आप उसके पैसे रखेंगे वो आपको पैसे दे देगा। समझ आई? पहले ये काम दुनियावी लिहाज से देखें तो मैनुअली, जैसे आपने मकान की रजिस्ट्री कराई। डिजिटल लिहाज से देखें तो ऑनलाइन आप लोगों ने उसको दी, उसको मालिक बना दिया, आप उसे दस्तबरदार हो गए। इतनी सी बात होती है ये एनएफटी के खेल खाते की। अब ये एनएफटीज क्यों बिकते हैं? क्योंकि देखें आप, जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ और आप लोग भी ऐसे करेंगे, मैं भी कर रहा हूँ कि हम यहाँ पे बाहर जाते हैं, बच्चे खेल रहे हैं, उनकी तस्वीरें बना दी, दरख्तों की तस्वीरें बना दी, फूलों की तस्वीरें बना दी, इस तरह की तस्वीरें। या मैं कोई एडोब फोटोशॉप के अंदर कोई चीज़ डिज़ाइन कर रहा हूँ, कोई मैंने लोगो अच्छा बना दिया, डिज़ाइन कर, ये सारी चीज़ें मैं बेच रहा हूँ, लगा रहा हूँ और बिक भी रही हैं। ठीक है, हज़ारों, लाखों, करोड़ों में बिक रही हैं। क्यों बिक रही हैं? यहाँ पे आप वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये बिकती क्यों है। आप लोगों को याद होगा कि एक बार जवेद मियां दाद ने आखिरी बॉल पे छक्का मारा था तो उसके बल्ले को
पता नहीं कितने लाखों में उसका बल्ला बिका था। जिसने बल्ला लिया था उस बल्ले ने उसको क्या दिया है? कुछ भी नहीं दिया, एक रिलैक्सेशन दिया है कि मैं इस बल्ले का मालिक हूं, नथिंग एल्स। ठीक है। उसके बाद आप लोगों को शायद पता हो इस बात का, सुस्त बॉर्डर जो है हमारा खुजराब से पीछे जहाँ पे मारखोर होते हैं, वहाँ पे एक मारखोर की डेथ हुई थी और मारखोर का जो सिर्फ सर था 15 करोड़ रुपए का वो सर बिका था। जो बंदा लेके गया है उस सर ने उसको क्या दिया है? ये भी नहीं दिया। सीधी सी बात है, वो सर उसने संभाल के रखा हुआ है। क्यों? इस सेटिस्फेक्शन के साथ कि यार मैं इसका ऑनर हूं, इसका मालिक मैं हूं। दुनिया के अंदर इस वक्त अगर आप लोग देखें, लोगों का फोकस देखें तो वो सेटिस्फेक्शन के ऊपर है। जब लोगों के पास पैसा ज्यादा आ जाता है ना, बहुत ज्यादा पैसा आ जाता है, तो उसके बाद वो सेटिस्फेक्शन ढूंढने लग जाते हैं कि यार भाई मुझे दिली सुकून नहीं है, सुकून नहीं है जिंदगी के अंदर। आप लोग यूट्यूब के ऊपर रिसर्च करें तो रिलैक्सेशन म्यूजिक के जितने व्यूज किसी वीडियो के ऊपर व्यूज नहीं होंगे जितने रिलैक्सेशन म्यूजिक के ऊपर होंगे। लोग रिलैक्स होना चाहते हैं और ये अपने आप को फील करा के कि फलां चीज का मालिक मैं हूं, रिलैक्स होते हैं। अब ये जो जैक डॉर्सी का ट्वीट है, उसने पहला ट्वीट किया था और उसने वो स्क्रीनशॉट NFT में लगा दी कि जी ये मेरा पहला ट्वीट है। 2.9 मिलियन डॉलर में उसको एक बंदे ने खरीदा। क्या क्या उखाड़ लिया। ठीक है, बस ये क्या है, उसको एक रिलैक्सेशन है कि मैं इसका मालिक हूं। ठीक है, नथिंग एल्स। अब यहाँ पे एक और बात आ जाती है। यहाँ पे मैं आप लोगों को पहले इसके ना बैकग्राउंड क्लियर कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने एक तस्वीर बनाई, किसी भी चीज़ की तस्वीर बनाई, बना के आप लोगों ने सेल कर दी। अब जब आप लोगों ने सेल की, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने $1000 में सेल कर दी, आपको पता चला कि यार 1000 में नहीं करनी थी, महंगी करनी थी, सस्ती बेच बैठा हूँ, नो प्रॉब्लम। एक तस्वीर आपकी जितनी बार बिकेगी, जितने उसके ऑनर्स चेंज होते जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल आप उसके ऑनर हैं, आपने वो तस्वीर बेची, अब आप उसके ऑनर नहीं है, एक नया बंदा उसका ऑनर आ गया, उसने आगे $1000 की आपसे ली थी, उसने आगे $50,000 की बेच दी। तो आप लोग अपना कमीशन भी रख सकते हैं कि भाई जितनी बार मेरी तस्वीर या मेरी NFT बिकती जाए उतनी ही बार मुझे उसका 10%, 15%, 20% जितना भी मैं कमीशन रखूं वो मुझे मिलता जाए। तो लाइफ टाइम के लिए ये आप लोग अपना एक किस्म का एसेट बना सकते हैं। ठीक हो गया, बिल्कुल सिंपल सा काम है यार। मोबाइल से तस्वीरें बनानी है या कोई अच्छा कैमरा पड़ा हुआ है, DSLR पड़ा हुआ है, तो उससे उठा के तस्वीरें बनाओ। वैसे तो आजकल मोबाइल के रिजल्ट DSLR से ज़्यादा अच्छे हैं। या आप लोगों को एडोब आती है, एडोब फोटोशॉप आती है, एडोब इलस्ट्रेटर आता है, उसके ऊपर आप लोग अपना डिजिटल डिजाइन्स भी भेज सकते हैं। ईच एंड एवरीथिंग, दुनिया की हर चीज़ भेज सकते हैं। कैसे भेज सकते हैं अभी मैं आप लोगों को भेज के दिखाऊंगा। ठीक है, सारा सेट करके दिखाता हूँ कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। बैकग्राउंड जो था होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके प्रैक्टिकल वर्क की तरफ। जी दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना होगा, सबसे पहले आप लोगों ने अपना मेटामास्क का वैलेट बनाना होगा। जो लोग न्यू हैं उनको मैं बता दूं कि ये चीज़ क्या होती है। मेटामास्क के वैलेट का मतलब है जस्ट लाइक आप लोगों का एक बैंक अकाउंट, ठीक है, जहाँ पे आप लोगों ने पेमेंट रिसीव करनी है। इसी तरीके से क्रिप्टो की पेमेंट रिसीव करने के लिए आप लोगों को वैलेट चाहिए होता है, मतलब एक अकाउंट चाहिए होता है। और वो आप लोग डिफरेंट बना सकते हैं, मेटामास्क से बना सकते हैं, ट्रस्ट वैलेट बना सकते हैं, बाइनांस वैलेट वगैरह वगैरह। जैसे अगर बैंक्स की बात की जाए तो कोई HBL है, कोई UBL है, कोई वगैरह, या अस्करी बैंक वगैरह है। ठीक है, इस तरीके से। तो सबसे पहले आप लोगों ने कहाँ आना है, metamask.io इस वेबसाइट के ऊपर आना है। यहाँ पे हम अपना अकाउंट बनाना सीखते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेमेंट्स आपको यहीं पे रिसीव होनी है। तो यहाँ पे सिंपली आप लोगों को डाउनलोड का यहाँ भी ऑप्शन नज़र आ रहा है, यहाँ पे भी। इसके ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसने फेच कर लिया कि आप लोगों का क्या ओपन है। ठीक है, एंड्रॉयड है, मोबाइल से करेंगे तो ये एंड्रॉयड आ जाएगा सामने, आईफोन से करेंगे तो iOS आ जाएगा। अभी मैं क्रोम ब्राउज़र के ऊपर इसको मैंने किया हुआ है तो इसने ऑटोमेटिकली फेच कर लिया कि ये क्रोम ब्राउज़र है। तो मैं कहता हूँ इसको इंस्टॉल मेटामास्क फॉर क्रोम। ये सारा काम अपने मोबाइल पे भी कर सकते हैं, चूँकि लैपटॉप की स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी होती है तो इसलिए यहाँ पे इजीली आप लोगों को समझ आ जाता है। तो यहाँ पे ये हमें कह रहा है एक्सटेंशन ऐड करने का। ऐड टू क्रोम पे हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ हमारी एक्सटेंशन जो है वो डाउनलोड हो रही है। डाउनलोड होने के बाद ये हमारे क्रोम के अंदर यहीं पे इधर इंस्टॉल हो जाएगी। जी दोस्तों, यहाँ पे हमारी एक्सटेंशन जो है वो इंस्टॉल हो गई और यहाँ पे टर्न ऑन सिंक के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे ये देखें हमें कह रहा है वेलकम टू मेटामास्क एंड गेट स्टार्टेड। गेट स्टार्टेड पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये कहता है कि आप लोगों के पास ऑलरेडी कोई अकाउंट है, आप वो ओपन करना चाहते हैं या लॉगिन करना चाहते हैं, या आप लोगों के पास नहीं है। तो हमारे पास लेट सपोज नहीं है, हम न्यू अकाउंट या न्यू वैलेट क्रिएट करते हैं।
तो क्रिएट अ वैलेट के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं आप लोगों ने अपने जहन में रखनी है कि इसका जो पासवर्ड होता है या इसकी एक रिकवरी फ्रेज़ होती है वो कैसी होती है, मैं आपको दिखाता हूँ। वो आप लोगों ने संभाल के रखनी होगी। इसका रिकवर करने का कोई तरीका नहीं है, इसकी कोई सपोर्ट नहीं है। सपोर्ट से मुराद कि कोई इसकी हेल्पलाइन नहीं है जहाँ पे आप लोग अपना पासवर्ड रिकवर कर सकें। अगर आप लोग अपना पासवर्ड या फ्रेज़ भूल जाते हैं तो आपके फ़ंड्स हमेशा के लिए गुम हो जाएंगे और आप उसको किसी भी सूरत नहीं निकलवा सकते। इवन मेटामास्क का कहना है, इनके ऑफिशियल्स का कहना है कि इवन हम भी उसको ओपन नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमने सारी इनकी जो बातें हैं उसको एग्री करते हैं। एग्री करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को अपना पासवर्ड देना है, मिनिमम 8 कैरेक्टर्स। यहाँ पे आप लोगों ने अपना दोबारा पासवर्ड देना है और उसके बाद यहाँ पे आई एग्री पे और फिर क्रिएट पे क्लिक करना है। तो मैं ये चीज़ें एंटर करता हूँ और उसके बाद हम करते हैं क्रिएट पे क्लिक। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे एक ट्यूटोरियल देखने के लिए मिलेगा। इस ट्यूटोरियल को आप लोगों ने लाजमी देखना है। उसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आप लोगों को बताने के लिए जा रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप लोगों के पास मेटामास्क का वॉलेट है, आप लोगों के इससे मोबाइल के अंदर है और वो अनइंस्टॉल हो जाता है, या आप लोगों का मोबाइल मिसप्लेस हो जाता है, या आप लोगों के पास लैपटॉप में है अपना मेटामास्क का वॉलेट और आप लोगों का लैपटॉप की विंडो उड़ जाती है, या लैपटॉप मिसप्लेस हो जाता है, तो दोबारा हम अपने अकाउंट की एक्सेस कैसे लेंगे? याद होगा शुरू में आप लोगों को मैंने कहा था क्रिएट अ न्यू, साथ था कि ऑलरेडी आई हैव अ अकाउंट। तो उसको रिकवर कैसे करते हैं? उसको रिकवर इन फ्रेजेस के थ्रू करते हैं। हर बंदे का ये यूनिक और डिफरेंट यहाँ पे कुछ आप लोगों को अभी दिखाऊंगा होगा। उसको आप लोगों ने कॉपी करके स्क्रीनशॉट लेके अपने गूगल ड्राइव के अंदर रख लें या अपने किसी डायरी के अंदर लिख के रख लें सीक्वेंस वाइज। ये देखें, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे अभी ये मुझे क्या कह रहा है, कहता है जी कि ये आप लोगों का फ्रेज़ है, इसको आप लोगों ने सीक्वेंस के साथ अपने पास सेव रखना है, वरना आप लोगों का कभी भी जो बैंक अकाउंट है या वैलेट है वो आप लोग एक्सेस नहीं कर सकते। इसको हम करते हैं कॉपी। कॉपी में क्यों कर रहा हूँ, और यहाँ पे इसको हम नोटपैड के अंदर करते हैं सेव। यहाँ पे इसको हम सेव करते हैं और यहाँ पे अभी आप लोगों को इसका इस्तेमाल आएगा। ठीक है, इसको आप लोगों ने सेव कर लेना है, वरना आप लोग इसको दोबारा एक्सेस नहीं कर सकेंगे नेक्स्ट स्टेप करने से पहले। यहाँ पे आप लोगों ने करना है नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखें, जो फ्रेज़ आपको दिए थे उन्होंने कहा है कि उसी सीक्वेंस के साथ उनको सिलेक्ट करें। तो हम यहाँ पे साइड पे ये रख देते हैं अपने फ्रेजेस और यहाँ पे इसको मतलब कि क्लिक करते जाते हैं। तो पहला क्या है, एंडोर्स। तो यहाँ पे देखते हैं कि एंडोर्स की तरह ये है। दूसरा क्या है, शेयर। तो यहाँ पे देखते हैं शेयर कहाँ पे, ये है। तीसरा यहाँ पे देखते हैं हरी की तरह ये है। उसके बाद क्या है, क्लाइंट कहाँ है, ये है। इसके बाद देखते हैं जी पिग की तरह ये है। उसके बाद हम देखते हैं ब्यूटी की तरह ये है। उसके बाद बॉटम की तरह जी ये है। उसके बाद आइडल जी ये है। उसके बाद फेब्रवरी ये है। उसके बाद फादर ये है। उसके बाद क्रश ये है और उसके बाद आर्मर ये है जी हमारे पास। और अब देखें हम इसको करने लगे कंफर्म। तो ये कह रहा है जी कांग्रेचुलेशन, सब कुछ हो गया, ऑल डन। इसको हम करते हैं ऑल डन। यहाँ पे ये हमें हमारे मेटामास्क वैलेट को शो करवा रहा है और दैट्स ग्रेट। हमारा यहाँ पे जो वॉलेट है वो क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे आप लोगों को एथीरियम की ब्लॉकचेन नज़र आ रही होगी। अब वो ब्लॉकचेन क्या होती है, परेशान ना हो। मतलब यहाँ पे आपको एथीरियम का साइन नज़र आ रहा होगा। कभी कभार आप लोगों को यहाँ पे बाइनांस स्मार्ट चेन या दूसरी स्मार्ट चेन्स भी रिक्वायर्ड होती हैं, तो वो आप लोग इसमें मैनुअली ऐड कर सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स पड़े हैं, आप उनको देख सकते हैं। लेकिन अभी हमें सिर्फ एथीरियम का ही इस्तेमाल है, हम किसी किस्म की नई ब्लॉकचेन इंस्टॉल नहीं करने जा रहे। अच्छा, अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है? हमारा नेक्स्ट काम सिंपल ये है कि अब हमने अपनी NFT को क्रिएट करना है। क्रिएट करने के बाद उसको सेल करना है जी। तो जनाबे वाला न्यू टैब के अंदर मैंने एक वेबसाइट ओपन की है जिसका नाम है OpenSea.io, OPEN ओपन SEAC.io। ये दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे पहली NFT मार्केट प्लेस है जहाँ पे NFTs बेची जाती हैं और ख़रीदी जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे अब हमने क्या करना है, सिंपली ये आप लोगों को नज़र आ रहा है वैलेट का, मतलब बटवे का वैलेट का निशान नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो ये पूछ रहा है जी कि आपके पास कौन सा वैलेट है।
ठीक है। डिफरेंट वैलेट्स आप ये इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमने कौन सा यूज़ किया है, मेटामास्क। इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो साइड में हमारा मेटामास्क, क्योंकि हमने एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है तो उसकी यहाँ पे ओपन हो जाएगा ऑथेंटिकेशन। तो हम इसको करते हैं नेक्स्ट, और उसके बाद ये कह रहा है कि इस वेबसाइट के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। हमने कहा यस कनेक्ट। तो यहाँ पे देखें जी कि हमारा जो वैलेट है यहाँ पे इसके साथ कनेक्ट हो चुका है। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे देखें जी कि डिफरेंट ऑप्शंस आप लोगों को नज़र आ रही हैं एक्सप्लोर एंड क्रिएट की। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक्सप्लोर करके दिखाता हूँ कि कितने की यहाँ पे बिक रही हैं डिफरेंट तस्वीरें वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं, टॉप, आर्ट, कलेक्टिबल्स, डोमेन नेम्स। यस, डोमेन नेम्स इसमें बिकती हैं, म्यूज़िक, फोटोग्राफी, स्पोर्ट्स, ट्रेंडिंग कार्ड, यूटिलिटी वगैरह वगैरह वगैरह। हम फोटोग्राफी पे आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आएँ जी, ये तस्वीरें हैं जी, ये आप लोग देखें, ये देखें, ये कुछ एडोब से डिज़ाइन की गई हैं, कुछ जो हैं वो मोबाइल से खींची गई हैं। ये देखें, ये क्या है इसके अंदर, इसके ऊपर ज़रा क्लिक करते हैं, डॉट बाय पता नहीं कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, इसको ज़रा ओपन करते हैं, यहाँ पे इसको ओपन करते हैं तो ये देखें जी कि इसका क्या है। ये देखिए, एक मतलब कि एनिमेशन सी बनी हुई है जिसके अंदर 5-6 तस्वीरें हैं। अच्छा जी, इसकी क्या प्राइस है जी, इसकी 0.1 एथीरियम प्राइस है, मतलब $29 का ये बिकने के लिए लगा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग खुद बताएं ये कौन सी बड़ी रॉकेट साइंस है। यहाँ पे आप लोग ये भी देख सकते हैं कि ये कितने का बिक रहा है, 0.035 और 0.38 और ये 0.01 का डिफरेंट। ठीक है, हम आते हैं बैक और कोई बड़ी सी उठा के देखते हैं कि जिसकी प्राइस बहुत बड़ी हो। यहाँ पे ये देखें जी, ये बिक रही है जी Web3 की लैंड सेल। ठीक है जी, यहाँ पे ये सैंड टोकन के अंदर ये बेच रहा है इसको 770 सैंड टोकन्स के बदले में, मतलब कि $3000 की। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप लोग इसको देख सकते हैं। क्या इसके अंदर रॉकेट साइंस है, नथिंग। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्रिएट की ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हमने क्रिएट के ऑप्शन पे क्लिक किया, यहाँ से हमसे ये साइन इन मांगेगा हमारे वॉलेट का। ठीक है, इसको हम साइन इन करते हैं। तो जैसे यहाँ पे हम आए तो यहाँ पे कह रहा है जी कि यहाँ पे कोई भी चीज़ आप लोग अपनी डालें, इमेज, वीडियो, ऑडियो, 3D मॉडल, एनीथिंग। यहाँ पे सपोर्टेड फॉर्मेट्स के हैं इतने, मैक्सिमम साइज़ 100 MB। तो यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल, मैंने अभी एक बाहर अपने खेतों में गया हुआ था तो मैंने एक पिक्चर बनाई, तो वो मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ ज़रा। तो ये एक पिक्चर है मेरे पास, मैंने आज ये खेतों में बनाई, तो मैं ये वाली पिक्चर जो है ये वाली यहाँ पे अपलोड करता हूँ। तो अब ये कैसे अपलोड करूँगा, ये यहाँ पे मेरे पास डेस्कटॉप पे पड़ी है, यहाँ से इसको उठाया और जहाँ पे इसको पेस्ट करना है वहाँ पे जाके डाल दिया। ठीक है, तो ये देखें जी, यहाँ पे अपलोड होगी। अब यहाँ पे मतलब कि इसका नेम देना है, तो मैं इसका नेम दे देता हूँ फॉर एग्जांपल येलो फ्लावर, YELLOW और फ्लावर FLOWER। ठीक है, और यहाँ पे ये कह रहा है कि एक्सटर्नल लिंक, अगर कोई वेबसाइट के ऊपर इसके बारे में डिटेल्स मौजूद हैं तो उसका लिंक दें, या किसी वीडियो के अंदर है तो वगैरह वगैरह। यहाँ पे ये कह रहा है कि डिस्क्रिप्शन दें, तो यहाँ डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं, इसके बारे में डिटेल्स लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया द ब्यूटीफुल येलो फ्लावर, ब्यूटी ऑफ नेचर वगैरह वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे दोस्तों आप लोग इसके अंदर कुछ सेटिंग्स कर सकते हैं। इसके अंदर फॉर एग्जांपल शो अप एज ए रेक्टेंगल, आप इसको ऐड कर सकते हैं। लेवल्स मतलब कि प्रोग्रेस बार इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। स्टैट्स वगैरह, अनलॉकेबल कंटेंट इसको करते हैं तो ये बिल्कुल अनलॉकेबल हो जाएगा। ठीक है, वगैरह वगैरह। यहाँ पे ये कह रहा है कि नंबर ऑफ़ सप्लाई कितनी है, 1 है। ठीक है, यहाँ पे ब्लॉकचेन कौन सी सिलेक्ट करनी है, एथीरियम। एक बात यहाँ पे याद रखिएगा, अगर आप लोग इथीरियम को यूज़ करते हैं तो ये बात याद रखिएगा कि आपको तकरीबन $200-300 की गैस फीस पड़ेगी। तो वहाँ से बचने के लिए स्मार्ट तरीका, इसके ऊपर क्लिक करें, नीचे पॉलीगॉन आ रहा है, इसको सिलेक्ट करें। अब आपको कोई भी किसी किस्म की कोई $1 की भी आप लोगों को यहाँ पे कोई गैस फीस नहीं पड़ने वाली। क्रिएट पे क्लिक करें जी जनाबे वाला। तो ये जनाबे वाला हमें कह रहे हैं कि वाह, आपकी जो पहली येलो फ्लावर की NFT है वो क्रिएट हो चुकी है। ठीक है जी, वेल हो गया। यहाँ पे आप क्या करना है, हम लोगों ने सेल, इसको बेचना है। यहाँ पे देखें कि माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है यार, गुड, शाबाश। यहाँ पे अब हम इसको करने लगे हैं जी जनाबे वाला सेल के ऊपर क्लिक करते हैं। ये बता रहा है जी कि अपनी बताओ कि कितनी इसके अंदर आप इसकी कीमत रखना चाहते हैं। मैं फॉर एग्जांपल 0.1 या 0.01, ठीक है,
एथीरियम इसकी प्राइस रख रहा हूँ। यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे ड्यूरेशन बता रहे हैं कि कितने दिन के अंदर आप इसको सेल करना चाहते हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ पे ड्यूरेशन चेंज कर सकते हैं, 1 डे, 3 डेज, 1 मंथ वगैरह वगैरह। फॉर एग्जांपल मैं 1 मंथ कर लेता हूँ। यहाँ पे मोर ऑप्शंस है। मोर ऑप्शंस में क्या है, यहाँ पे फ़ी चार्जेस आप लोगों को बता रहा है, ये ज़रा गौर से सुने। ये आप लोगों को ये कह रहा है जितने का भी आपका आइटम बिकेगा, ठीक है, जब बिक जाएगा उस वक्त आपसे हम 2.5% चार्ज करेंगे। ये आई बटन के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे देखें लिखा हुआ है लिस्टिंग इज़ फ्री वंस सोल्ड, जब बिक जाएगा द फॉलोइंग फीस विल बी डिडक्टेड। तो इतनी फीस 2.5% $100 का फॉर एग्जांपल बिकता है तो $2.5 आप लोगों का टैक्स कटेगा, जो कि ये वेबसाइट वाले अपने पास रखेंगे। क्लियर हो गया मेरी जान, ये हो गया। अब कंप्लीट लिस्टिंग इसके ऊपर क्लिक करते हैं। ये देखें जी, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि योर लिस्ट कंप्लीट योर लिस्टिंग। ये टू कंप्लीट योर लिस्टिंग फॉलो दी स्टेप। सबसे पहला अनलॉक करेंसी, उसके बाद साइन इन मैसेज। अनलॉक करेंसी के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करेंगे वॉलेट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे कभी कभार आप लोगों को टाइम लेता है, 2-3 बार आप लोगों को करना पड़ता है, तब जाके आपकी करेंसी अनलॉक होती है। साइन इन पे क्लिक करें तो लेट्स सी यहाँ पे एरर ना दे दे। यहाँ पे नीचे कभी कभार एरर भी दे देता है। ओह वेल डन, ठीक है। तो अगर हो जाता है, एरर आ जाता है तो इसको रीट्राई कर लें, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप साइन इन। यहाँ से हमारे वैलेट के अंदर साइन इन लेगा, तो हमने कर दिया साइन इन। डन, योर NFT इज़ लिस्टेड। ठीक हो गया मेरी जान। यहाँ पे अब देखें जी कि हमारी ये सेलिंग के ऊपर लग गई है। यहाँ पे आप लोग इसके स्टैट्स वगैरह देख सकते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने अपने प्रोफाइल के ऊपर आना है। ये आइकन है, प्रोफाइल के ऊपर आना है। जैसे हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे देखें कि हमारा अननेम्ड आ रहा है, ना हमारा कोई प्रोफाइल पिक्चर है, ना हमारा कोई कवर फ़ोटो है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और अपना कोई भी अच्छी सी पिक्चर उठा के यहाँ पे आप लोग लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये डिफरेंट तस्वीरें बनाई थी, तो इसको मैं लगा देता हूँ यहाँ पे। 1 मिनट, इसको थोड़ा अपलोड होने में देर लगेगी क्योंकि DSLR की पिक्चर है, तकरीबन 7-8 MB की है। तो दोस्तों जितनी देर के अंदर हमारा प्रोफाइल पिक्चर और कवर फ़ोटो अपलोड होता है, उतनी देर में मैं आप लोगों को कुछ और इंपॉर्टेंट बताता हूँ। यहाँ पे आइकन नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करना है। सेटिंग्स के अंदर जाना है आप लोगों ने, ठीक है। प्रोफाइल सेटिंग आ जाएगी यहाँ पे आने के बाद आप लोग यहाँ पे अपनी अर्निंग भी देख सकते हैं, नोटिफिकेशंस भी देख सकते हैं, ऑफ़र्स भी देख सकते हैं और अकाउंट सपोर्ट वगैरह वगैरह सब कुछ देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो ये बता रहा है कि आपका इस तरीके से प्रीव्यू आ रहा है, ठीक है। फ़िलहाल हम बैक जाते हैं और यहाँ पे आके प्रोफाइल सेटिंग को ओपन करते हैं। प्रोफाइल को ओपन करते हैं, इसके ऊपर प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों ने अपना यूज़र नेम देना है। फॉर एग्जांपल मैं अपना नाम दे देता हूँ यहाँ पे नेचर लवर, ठीक है, यहाँ पे दे दिया। उसके बाद ये कह रहा है जी कि ये नेम ऑलरेडी टेकन है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पाकिस्तान का नेचर लवर, तो हाँ जी अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पे अब अपनी हम कुछ बायो लिख देते हैं कि हम करते क्या हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने अपना ईमेल एड्रेस देना है। यहाँ पे आप लोगों ने अपने सारे लिंक्स देने हैं, ट्विटर एंड का, इंस्टाग्राम एंड का, और अगर आप लोगों की वेबसाइट है तो यहाँ पे आप लोग उसका लिंक दे सकते हैं, ठीक है। ये ज़रूरी लाजमी नहीं है, लेकिन एक प्रोफाइल को अच्छा, उसकी लुक एंड फील अच्छी आती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोगों ने एंटर कर देनी है जी। तो मैंने जैसे अपना ईमेल एंटर किया तो वो कह रहा है जी कि अपनी ईमेल चेक करें और अपना अकाउंट वेरीफाई करें। तो यहाँ पे हम अपना ईमेल जो है वो वेरीफाई कर रहे हैं और जैसे वेरीफाई करेंगे आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो अकाउंट है वो हमें ऑफिशियली वेरीफाइड होके मिलेगा जी। तो जनाबे वाला यहाँ पे हो गया हमारा अकाउंट ईमेल वेरीफाई। बैक टू ओपन सी, इसके ऊपर जाते हैं, प्रोफाइल के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे देखें अब हमारे प्रोफाइल की थोड़ी सी अच्छी लुक एंड फील आ रही है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये, ठीक है। ये देखें जी ज़बरदस्त सी हो गई, ओके हो गया मेरी जान। इस तरीके से भाईजान NFTs बनती हैं और इस तरीके से उसको सेल आउट कर सकते हैं। तो होप सो आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, बहुत कुछ सीखने के लिए यहाँ से मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।